कुछ 16 वर्ष की बेटी, 16 वर्ष की पुत्री ने और नौका में पाराशर मुनि को बिठाया और पार करने लगे। जैसे ही पार किया, बीच नदी में पहुंचे तो उनके मन में, पाराशर के मन में वेदों को निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। और जैसी वेदों की रचना करने की इच्छा जागृत हुई, मैं तो भाई बहुत व्यस्त रहता हूँ, भगवान का चिंतन करता हूँ, भगवान का तप करता हूँ, मुझे तो समय नहीं है, ऐसे पुत्र को जना जाए जो वेदांतों की रचना कर सके। महाराज पाराशर मुनि ने उस बच्ची से कहा कि आप एक पुत्र पैदा करना चाहते हो, उसमें आप सहभागी बनना चाहेंगे, आपका और हमारा एक पुत्र उत्पन्न हो। बोले महाराज कहाँ आप तपस्वी, कहाँ महर्षि, और कहाँ हम, एक हमारे शरीर से बदबू आती है, हम मछलियों के साथ कीचड़ में रहते हैं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। बोले आप चिंता मत करो, आपके शरीर से आज के बाद सुगंध आएगी और आप उस महान पुत्र की मां के नाम से जानी जाओगे। उसका नाम पहले में सुंदरी बोलते थे, कुछ भी बोलते, लेकिन आज उन दोनों ने मिलकर के एक पुत्र जना। पुत्र का नाम है वेदव्यास। पाराशर महाराज की वहां पर संतान हुई और उनका नाम रखा गया सत्यवती। और महाराज वेदव्यास जी जैसे ही प्रकट हुए, प्रकट होकर के जंगल की ओर तप करने चले गए। माँ ने कहा अगर मैं परेशान होगी, कभी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो आप आओगे। बोले एक बार प्यार से नाम लेना, तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाएगा। जब भी माँ को जरूरत पड़ती, वेदव्यास जी को याद करती, वेदव्यास जी सामने प्रकट हो जाते। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में जाकर के सरस्वती के पावन तट पर उन्होंने शम्याप्रास नाम का आश्रम बनाया। वहीं जाकर के वेदव्यास जी महाराज तप करने लगे और आज नारद जी को अपने बारे में पूर्ण कथा बताई। नारद जी ने कहा तुम्हें शांति न मिलने का एक ही कारण है। बोले क्या? बोले तुमने वेदों की रचना की, उपनिषद बनाए, लेकिन जिनकी कथा करने से, कथा सुनने से तरण कारण होगा, उनकी कथा का तो आपने निर्माण किया ही नहीं। किसका? बोले श्री कृष्ण भगवान। जो योग है, जो तप है, जो ज्ञान है, ज्ञान की सरिता है, सब कुछ उनसे ही प्रकट है। उन भक्तिमय श्री कृष्ण के ग्रंथ का आपने निर्माण नहीं किया, इसलिए तुम्हें शांति प्राप्त नहीं है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सदपरम् पंचादहं यतेतच्च यो विशिष्येत सौम्यहम्। जिन पर गुरु की कृपा हो जाए उनका जीवन बदल जाता है। एक महाशय से किसी ने कहा कि तुम जो पूजा पाठ करते हो उसका तुम्हें फल प्राप्त नहीं होता, एक काम करो, पहले ओ महाशय बड़े चिंतित हो गए, गुरु कहाँ मिलेगा? बोले जो सर्वप्रथम तुम्हें जंगल में मिले उसको गुरु बना लेना। और ब्राह्मण खोजता खोजता जंगल में पहुंचा, कोई मिला ही नहीं उसे, और एक मिला तो एक डाकू मिला। डाकू उधर से चोरी करके झोली टांग के फरसा लेकर चला रहा था। बोला कि महाराज प्रणाम करने लगा। वो ब्राह्मण ने प्रणाम किया साष्टांग। बोले आप मेरे गुरु बन जाओ। बोले अच्छा पागल आदमी मिला है, चलो इसी को लूट लेंगे। गुरु बनाने के बहाने गुरु बनाने लगा और उनके चरणों को पकड़ लिया। बोले पहले एक काम करो, गुरु दक्षिणा दो मुझे। बोले कैसे? बोले मैं तुम्हें इस पेड़ से बांध देता हूं, फिर गुरु दक्षिणा लूंगा। बोले ठीक। गुरु मंत्र दिया ही नहीं, पहले ही। अब डाकू कहां से मंत्र लाए? वो तो चोरी वाला उपाय बता सकते हैं। पेड़ से बांध दिया उस ब्राह्मण को, और सारा पैसा वैसा जो जेब में था सब निकाल करके झोली झिंगा महाराज लेकर डाकू रघुशक हो गए। जय श्री कृष्ण।
आगे यहाँ पर ब्राह्मण बंधा हुआ उस भेड़ से 1 दिन हुआ, 2 दिन, 11 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 साल, 2 साल। गुरु भगवान को स्मरण करता है। गुरु के सती चरणों में सच्चा प्रेम हो जाए तो इनको भी आना पड़ता है। महाराज वो गुरु तो कहीं जाकर चोरी कर रहे होंगे, लेकिन जगत गुरु को उसकी पुकार सुनाई पड़ी। कौन? बोले हमारे नारायण। वहां से दौड़ते हुए आए, बोले पुत्र आंखें खोलो। जैसे ही आंखें खोले तो सामने नारायण खड़े। बोले मैं तुम्हारी रस्सी खो देता हूं। बोले नहीं, गुरु ने कहा जब तक मैं ना आऊं ऐसे ही बंधे रहना, तो अब जब गुरु आएंगे तभी मैं। हमारे